वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई हो, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। तो उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह ऑफ हो गए ना, तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ। तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे हैं। लेकिन मानिए ये फैमिली ही जो आपके साथ देगी, ये जितने आपके अतराफ के दोस्त हैं, चाहे कोई आपसे कोई लालच में दोस्ती करेगा, कोई आपके पैसे की खातिर, कोई आपके फैम की खातिर, कोई आपसे फ़ायदा उठाने की खातिर, मगर जो फैमिली है ना वो आपका हर सूरत में साथ देगी, जैसे ये फैमिली साथ दे रही है। तो मेरा असगर की लाश फैमिली ने वसूल कर, ये आप देखें गुस्सा के हवाले किया जा रहा है, ये देख सकते हैं इस, और बॉडी इतनी डिकम्पोज है कि इतनी स्मेल फैला रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जी ये बॉडी जा रही है, ये देखिए ये बॉडी को लेकर जाया जा रहा है और अब एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। गुस्ल के बाद गुस्ल हो गया है, बॉडी लाहौर की तरफ रवाना की जा रही है और वहाँ जाके इसकी तदफीन। ऊपर से मीडिया ने कॉल पे कॉल और कॉल पे कॉल, सारे मामला हमारे साथ वो क्रिएट हो गए। तो फिर फादर ने इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसको अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो आप उसको तदफीन कर दें उधर। तो वालदा बेचारी वो तो वालदा तो फिर वालदा ही होती हैं, उन्होंने जो मामला किए वो तो देख भी नहीं सकती थी उन्होंने। फिर हमने इनके साथ रब्ता करके अपने मामला सेटल किए, आने के लिए हमने सारा प्लान किया और आकर हमने अपनी डेड बॉडी रिसीव की आज। और आप लोगों का भी थैंक्स कि आप लोगों ने आप लोगों के थ्रू अगर हमें ना इंफॉर्मेशन मिलती कि लास्ट कुछ मंथ से जो डेड बॉडी उनके जो है जो हमारा ये जो फ्लैट में पड़ी हुई है, तो शायद हमें इसका बिल्कुल जो है ना आइडिया नहीं होता। ये मीडिया की कोशिश की वजह से थोड़ा मामला हुआ है। और एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा ये जो मिसकंसेप्ट पैदा किया गया ना कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों के हक में ये है और वो बहन है। भाई के हवाले से जी बिल्कुल, ये शिपा साहब खड़े हैं, इनसे आप सारी डिटेल ले सकते हैं जी। पुलिस स्टेशन से, आप डिटेल ले सकते हैं सारी कि हम फर्दर जो है ना हम साथ लिंक में थे और अपनी सिस्टर के लिए है ना हमने यहाँ पे आकर सारी वो कानूनी कार्रवाई करके तो आज हमने सारी वो डेड बॉडी रिसीव की है। और बाकी फर्दर जो कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू जो डिटेल आएगी उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अभी आपकी क्या बात हुई है? अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवीद भाई जो है, नवीद असगर भाई, ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो मुझसे जो है वो बराह रास्त राब्ते में थे और बिल्कुल हमारा एक राब्ता था, कांटेक्ट था। और मैं यहाँ पर एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया और एक मिस कम्युनिकेट किया गया कि जनाब हुमेरा जो है उसके वालिदैन जो है उसकी वो उससे नाराज़ हैं और उसकी डेड बॉडी जो है वो नहीं रिसीव करना चाहते। हुमेरा जो है उसके बहन भाई जो है उससे नाराज़ हैं और बहन भाई भी जो है वो उसकी डेड बॉडी को रिसीव नहीं करना चाहते। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें सब लोगों की बेटियाँ हैं, सारे जो है बेटियाँ जो है वो सबकी सांझी होती हैं और सब बेटियों वाले हैं। तो खुदारा ये जो एक मिस कम्युनिकेशन और एक जो है वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर जो है बनाया जा रहा है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। देखें नवीद असगर भाई जो हुमेरा के भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ और भी इनके दीगर रिश्तेदार आए हुए हैं, छिपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर या सरखाने पे मौजूद हैं और जो है वो अब हम तैयारी कर रहे हैं। और मैंने जो है वो इनसे गुजारिश की है नवीद भाई से कि आप डेड बॉडी को जो हुमेरा की है वो हम यहाँ से आपको पूरी तैयार करके यहाँ से देते हैं और जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए वो छिपा फाउंडेशन और आपका ये छिपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं और दूसरा मैंने इनसे गुजारिश की है कि हुमेरा जो है वो छिपा साहब की बेटी है। तो मैं एक बड़े की हैसियत से जो है वो नवीद भाई ये बेचारे ज़ाहिर है इस वक्त गम में है, तकलीफ में है, दुख में, ये खुद भी इनकी पूरी फैमिली भी। तो मैं जो है वो छिपा फाउंडेशन, पूरे छिपा फाउंडेशन का एक रज़ाकार इनके दुख में बराबर का शरीक है और हम यहाँ से जितने भी जो अखराजात हैं वो छिपा फाउंडेशन बियर करेगा और इनको लाहौर लेके जाएगा। जी शी इज़ इंडिपेंडेंट और शी इज़ ऑथराइज्ड पर्सन। उसने अपनी जो भी एक्टिविटी की है अपने मीडिया चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, अपने शोज़ के थ्रू, वो उसने जो भी मामला किए हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर उसने अपनी सक्सेस की है, जो भी किया मामला किए।
उस दौरान वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके अपना कराची में शिफ्ट हुई लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। और जिस तरह बाकी रूटीन में पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को पूछते हैं कि आपने बेटा इतनी लेट क्यों आई हो, वो एक रूटीन मैटर्स है हर फैमिली में। और जब हम अपने घर की तरफ नज़र मारेंगे तो हर फैमिली में तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके थ्रू वो उसने अबू को यानी कि सम टाइम कह देती थी कि अबू जी मैं अपने मामला की खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर जिस तरह हम हैं या किसी को इंटरफेयर करने की वो नहीं होती, हमने उसको यानी कि परमिशन दी आप अपना जो मामला करना है करें। तो वो फिर उस दौरान जो है ना वो कभी 6 माह बाद, साल बाद, वो मतलब 3 माह बाद वो घर विजिट करती है। एक सेकंड मैं बताता हूँ मेरी बात को जब आप कंप्लीट होने नहीं देंगे तो आपको उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके बाद जब लास्ट तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल 1 ईयर कह लें, उसका हमारे साथ रब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई ऐसा कोई हमारे साथ कोई मामला भी नहीं हुआ। मेरी मदर ने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया उससे, बेटा मुझे बताओ आप कहाँ पे रह रही हो, कहाँ पे जाती हो, मतलब किसके पास रह रही हो, स्टे कहाँ कर रही हो। हालात इस तरह के हैं, कराची का एक थोड़ा सा इशू बनाया हुआ है कि मामला ख़राब होता है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा भाई ये क्लियर कर दूं कि देखें हर घर में जो है माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, बच्चों का जो है वो कुछ ना कुछ मामला, छोटी मोटी नाराज़गी हिस्सा होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें अभी नवीद असगर भाई ने ये क्लियर कर दिया कि जनाब छोटी मोटी नाराजगियां हर घर में होते हैं, हर घर में बर्तन की आवाज आती है, लेकिन ये एक फैमिली मैटर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा जो है वो डिस्कस ना किया जाए, ये फैमिली मैटर फैमिली की हद तक रहने दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए मैंने पहले ही बताया कि सब बेटियां वाले हैं और बेटियां जो है वो सबकी सांझी होती हैं। तो हमें हुमेरा बेटी की भी जो है वो इज्जत का ख्याल रखना है कि जो है वो उसके ऊपर कोई ऐसी बात ना आए, बल्कि हमने सब ने ये दुआ ये करनी है कि अल्लाह पाक हुमेरा बेटी की जो है मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद को फरमाए और अल्लाह पाक उनके जो घर वाले, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई जितने भी घर वाले, अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। जी जी। जब उसके मोबाइल फोन वगैरह ऑफ हो गए ना तो वालदा से रब्ता नहीं हुआ, तो लास्ट 6 मंथ से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारा इसका। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका आता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये हो। अम्मी कहती बिल्कुल उसने कभी बताया ही नहीं काफ़ी सालों से, ठीक है। फिर वो जब ये हमें दोबारा पता चला ना इसका कि ये मामला हो गए हैं, हम तो सडन शॉक्ड हो गए ना एकदम। एक पहले हमारा ऑलरेडी घर में कुफों का एक मामला हो गया, वो तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, तो एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई उनकी। फिर ये कल जो परसों मामला हुआ एकदम, तो फिर वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो अब शीपा साहब भी बताएंगे जो बॉडी की कंडीशन है, सॉरी टू से हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत, बस दुआ करनी चाहिए, दुआ अच्छा नवेद भाई, कंडीशन एक सेकंड, कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे। एक ज़रूरी मामला होते हैं जो पाकिस्तान पुलिस ने जो अदा करने होते हैं, उसके बाद बॉडी हैंड ओवर की जाती है, फिर जाकर मामला होते हैं। वो बाकी शीपा साहब आपको बताएंगे। एक सवाल ले लीजिएगा, ये बताइए भाई, वो रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे अच्छा ये बताएं, बाकी जो डिटेल है वो आप लोग पुलिस स्टेशन से जाके डिस्कस आप पुलिस के साथ भी राब्ते में है, इनके साथ भी राब्ते में है, तो आपको कोई शक है कि कोई दुश्मनी हो, या आपको लगता है ये तभी मौत है या इनका मर्डर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसके मोबाइल बंद हुए ना उसके बाद राब्ता नहीं हुआ, ठीक है। उस पर कोई अभी वो डिटेल में जो रिपोर्ट्स अगर आएंगी, बॉडी इस कंडीशन की नहीं है। वो पुलिस स्टेशन पे मेरी उनसे एसएसपी साहब से भी अभी डिटेल में बात हुई। कोई शक आपको? उन्होंने अभी वो पोस्टमार्टम की और जो दूसरी फ्रांसिक वगैरह जो है ना वो ड्यूरिंग प्रोसेस है, जब वो आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बाकी फर्दर। गाजी तकरीबन शाम से आया हुआ, गाजी भी कवरेज कर रहा है। गाजी मतलब एक ठीक है, इंसान चले भी जाता है ज़िंदगी में, मशहूर शख्सियात भी जाती है, मगर ऐसी दर्दनाक मौत मतलब ना आपको पता हो। अल्लाह से तौबा तौबा करनी चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई सही बात है। कि 7 इतनी लाख फॉलोअर्स दर्दनाक थे। मौत, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई शोबा सदाकार, ना कोई डायरेक्टर, ना भाई, ना बहन, ना वालिद, यानी कि जो किराया अपना मालिक मकान है वो भी यार 9 महीने तक सोता रहा। 7 लाख फॉलोअर्स थे और 7 लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। यकीन मानिए कि फैमिली ही जो आपका साथ देगी। ये जितने आपके अतराफ़ के दोस्त हैं, चाहे कोई आपसे कोई लालच में दोस्ती करेगा, कोई आपके पैसे की खातिर, कोई आपके फैम की खातिर, कोई आपसे फ़ायदा उठाने की खातिर, मगर जो फैमिली है ना
वो आपका हर सूरत में साथ देगी जैसे ये फैमिली साथ दे रही है। तरह के कतई ताल्लुक थे, शोबिस से नाराज़ थे इसकी फैमिली से कि भाई तुम शोबिस में मत जाओ आप, मगर आज जो मेरा असगर थी उन्होंने फैमिली के ख्वाहिश के खिलाफ ये शोबिस में कदम रखा, मगर उसके बावजूद ये हादसा हो गया। आज फैमिली मौजूद है, फॉलोअर्स कोई नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो इतने बड़े बड़े फनकार बातें कर रहे थे कि हम तदफीन करा देंगे अगर फैमिली ला ताल्लुके का ऐलान करती। तो आज फैमिली नहीं, फैमिली है मौजूद, वो नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। तो सिर्फ मीडिया में रहने का हुनर आता है तमाम लोगों को, और तो आखिर में यही है तमाम दोस्तों को कि सबक सीखिए, तन्हाई से बचिए, फैमिली के साथ रहें। तनवीर भाई, हुमैरा असगर की मौत कई सवाल छोड़ गई। कई सवाल छोड़ गई। अल्लाह हाफिज़ जी।